और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बालाघाट से पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन को मौका दिया गया है। वहीं बात करें खरगोन की, तो खरगोन से गजेंद्र पटेल, राजगढ़ से रोडमल नागर बीजेपी प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट से पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन को प्रत्याशी चुना गया। वहीं खरगोन से गजेंद्र पटेल और राजगढ़ से रोडमल नागर को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें। और इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मनीष, मध्य प्रदेश में बीजेपी 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी थी। उसके बाद 3 और नाम के साथ 11वीं सूची जारी की है दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसमें 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं बालाघाट की बात करें तो बालाघाट से पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन का नाम आया है और राजगढ़ से मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने फिर भरोसा जताया है। दरअसल 14 सीटें मध्य प्रदेश में बाकी थी जिन पर बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करना है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में अभी भी पेच फंसा हुआ है। वरिष्ठ नेताओं के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह रही कि इन 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खरगोन की बात करें तो खरगोन से सुभाष पटेल का नाम काटकर गजेंद्र सिंह पटेल, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पिछले दिनों जब धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी तो मंच का संचालन भी गजेंद्र पटेल ने किया था। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गजेंद्र पटेल खरगोन लोकसभा से एक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा ढाल सिंह बिसेन की बात करें तो बालाघाट से जो गौरीशंकर बिसेन और मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत के बीच में जो राजनीतिक अदावतों का दौर चल रहा था, उस पर विराम लगाते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने गौरीशंकर बिसेन की बेटी का नाम भी हटा दिया और मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत का नाम भी हटा दिया और पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी को जिताने की। अब वो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी वहां से होंगे। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में दरअसल जातीय समीकरण काम करते हैं मनीष, और इसकी वजह यही है कि राजगढ़ में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस में चूंकि दिग्विजय सिंह का संसदीय क्षेत्र कहलाता है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से रोडमल नागर ने वहां पर फतेह हासिल की थी, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस शिवनारायण मीणा या रामचंद्र दांगी में से किसी एक पर दांव खेल सकती है। तो ब्राह्मण चेहरे में 3 नाम थे, रघुनंदन शर्मा, मोहन शर्मा और अशोक त्रिपाठी का नाम था, लेकिन इन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर भरोसा जताया है। लेकिन जो बाकी की बची हुई सीटें हैं, जिन 11 सीटों पर अभी भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला नहीं ले पा रहा है, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर थोड़ा सा निराशा का भाव है, क्योंकि जो बड़ी सीटें हैं, इंदौर की बात कर ली जाए, ग्वालियर की बात कर ली जाए, भोपाल की बात कर ली जाए, तो यहाँ से क्या बीजेपी बड़े चेहरों को मौका उतारेगी या फिर सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी आशीष, बात करें राजगढ़ की सीट की, तो राजगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, दिग्विजय सिंह का संसदीय क्षेत्र है। अब वहीं रोडमल नागर उस पर प्रत्याशी चुने गए, तो क्या रोडमल नागर काबिज हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं उस सीट पर जीत हासिल करने के लिए? देखिए, रोडमल नागर मौजूदा सांसद है और मौजूदा सांसद वो अपने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, खासतौर पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया मनीष की राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में जातीय समीकरणों के आधार पर जीत और हार तय होती है, क्योंकि यहाँ पर सोंधिया मतदाता, धांगी मतदाता, ब्राह्मण मतदाताओं के अलावा मीणा समाज के मतदाताओं का भी बाहुल्य है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सियासी समीकरण जो बनते हैं वो जातीय आधार पर बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है, और प्रत्याशी के नाम का ऐलान
भी करती है तो उसके बाद रोड़मल नागर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि पिछले दिनों राजगढ़ से कई कार्यकर्ता आए थे और रोड़मल नागर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि मोदी देश के लिए जरूरी है लेकिन रोड़मल नागर को की जरूरत अब राजगढ़ को नहीं है। तो ऐसे में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो निराशा का भाव है और जो अंतर कलह, अंतर विरोध और गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है, क्या मौजूदा नेतृत्व इन तमाम अंतर कलहों को शांत कर पाएगा, क्या गुटबाजी को खत्म कर पाएगा? क्योंकि एक सबसे अहम यहाँ पर बीजेपी के अभी तक का जो चुनाव जीतने का मानस बना रहे हैं कार्यकर्ता, उनके पीछे दलील भी दी जा रही है क्योंकि अब राजगढ़ के संसदीय क्षेत्र से आने वाले दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में राजगढ़ क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भोपाल में डेरा डाल चुके हैं और दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित कराने में लगे हैं। ऐसे में क्या राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को वॉकओवर मिल पाएगा? जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। बालाघाट की बात करें तो पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन को मौका दिया गया है, वहीं खरगोन से गजेंद्र पटेल और राजगढ़ से रोड़मल नागर बीजेपी प्रत्याशी होंगे।